स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आर्यन केस की जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कभी नवाब मलिक उन पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी गवाह रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच वानखेड़े को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसका खुलासा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया। क्या कुछ कहा रामदास अठावले ने अपने बयान में, देखिए इस रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बॉलीवुड से वसूली करने का आरोप लगाया है। इसी बीच आर्यन केस में एक गवाह ने भी उन्हें फंसाने की कोशिश की है और उन पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की बात कही। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले वानखेड़े के समर्थन में आए और ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र की अघाड़ी गैंग में भी भूचाल आ गया। रामदास अठावले ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वानखेड़े पिछड़ी जाति से हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। वो एक बेहतर अधिकारी हैं और एनसीबी अच्छा काम कर रही है। नवाब मलिक के आरोप झूठे हैं। एनसीबी ने उनके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, इस पर गुस्सा उनके मन में है। अठावले इतने में ही चुप नहीं रहे। अठावले ने वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को एक साजिश बताया और कहा कि नवाब मलिक उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक के दामाद पर हुई कार्रवाई की भड़ास वो वानखेड़े पर आरोप लगाकर निकाल रहे हैं। जिसके बाद रामदास अठावले ने कहा कि हम किसी भी तरह की वसूली का समर्थन नहीं करते। नवाब मलिक 2 दिन पहले समीर को जेल भेजने की धमकी देते हैं। इतने दिन प्रभाकर ने बातें क्यों छुपाई? उसके सभी आरोप गलत हैं। प्रभाकर सेल पर महाराष्ट्र सरकार और कुछ नेताओं द्वारा एनसीबी के खिलाफ बोलने का दबाव डाला गया है। वो 22 दिनों के बाद क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी नेता ने एनसीबी नेता नवाब मलिक पर जोरदार हमला बोला और उन्हें आईना दिखाने का काम किया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि आखिर महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या है? खुद तो महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करती नहीं है और एनसीबी के ऊपर आरोप लगाती है। देश की युवा पीढ़ी को नशे की तरफ जाने से रोकने का काम एनसीबी कर रही है। कदम ने सवाल पूछा कि महाराष्ट्र सरकार और ड्रग्स माफिया के बीच कोई साठगांठ है क्या? महाराष्ट्र सरकार इनसे भी उगाही करने में जुटी हुई है। रामदास अठावले ने कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री जेल की हवा खाएंगे। ये मंत्री कौन होंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नवाब मलिक को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। वानखेड़े के सपोर्ट में आए रामदास अठावले ने कहा कि वानखेड़े को उनकी जाति की वजह से टारगेट किया जा रहा है और एनसीबी को फंसाने की साजिश रची जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।